हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अतुल कुमार वैभव, इंटर्न एट एम्स पटना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं पूरे देश भर में जो है डॉक्टर्स का, रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है। जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में विभत्स घटना हुआ, जो शर्मनाक घटना हुआ, उसके विरोध में। और इसमें जो है ओपीडी सर्विसेज और इलेक्टिव सर्विसेज को रोका गया है डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी चालू हैं। तो ये प्रोटेस्ट काफ़ी पीसफुल तरीके से चल रहा था। इसमें 4-5 पॉइंट्स जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सुझाए थे कि ये सब जो है होना चाहिए, और जब तक ये डिमांड्स पूरे नहीं किए जाएंगे स्ट्राइक जारी रहेगा, पीसफुल तरीके से जारी रहेगा। और ये पीसफुल तरीके से कैंडल मार्च वगैरह के द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन कल रात जो है, आज रात जो है, ये एक बहुत ही ख़राब घटना हुआ है। बहुत ही मतलब कि शर्मनाक चीज़ और हो गया है ये कि कुछ बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है आरजी कार मेडिकल कॉलेज पर अटैक कर दिया, और अटैक करके जो है वहाँ पर जो है एविडेंस भी टैम्पर करने की कोशिश किया गया। और केवल इतना ही नहीं, वहाँ जो है जो डॉक्टर्स थे उनके हॉस्टल्स में भी घुसने का प्रयास किया गया, वहाँ पर उनको भी आतंकित किया गया, सारे प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। मतलब टोटल आतंक का माहौल था, लोग काफ़ी डरे हुए थे, डॉक्टर्स अपने जान को लेके काफ़ी डरे हुए थे, और पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही थी। सबसे बड़ा बात ये है। तो पुलिस जो कि प्रोटेक्शन के लिए था वहाँ पर, वो वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था। काफ़ी लेट में वो लोग रिस्पॉन्स किया है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो कहने का बात ये है कि हमारे डिमांड्स तो काफ़ी सिंपल थे, 4-5 डिमांड्स थे। जैसे कि एक डिमांड था कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। तो सीबीआई तो इंक्वायरी को चलिए मान लिया, ये लोग सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि सीबीआई इंक्वायरी करे, नया नया तरह का हथकंडा अपना रहा है। एविडेंस टैम्पर करने के लिए पहले रेनोवेशन ये सब का काम कर रहा था, और अब जाके वहाँ पर पूरा मॉब ही, पूरा भीड़ ही जाके अटैक कर दिया। उसके बाद सेकंड हमारा डिमांड था कि टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटीज़ हो। ये आरडीए का डिमांड था, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का। मतलब कि प्रिंसिपल वगैरह को जो हटाया जाए। तो टर्मिनेट किया, और टर्मिनेट करके तुरंत सीएनएमसी जो कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज है उसका प्रिंसिपल बना दिया। फिर ज़्यादा जब आवाज़ उठा तो छुट्टी पर भेज दिया गया। तो किस तरह से एक एक डिमांड का धज्जी उड़ाया गया है, ये मैं बता रहा हूँ। फिर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का एक डिमांड था कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए बनाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। ये गवर्नमेंट से जो है छोटा मोटा काम तो मतलब कि हो नहीं पा रहा है। पुलिस अगर जो प्रोटेक्शन के लिए रख रहे हैं तो पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। तो ये मेरे ख्याल से ये एक्ट बना के भी ये लोग क्या ही कर लेंगे। पहली बात तो एक्ट बनाने में ही पूरा ये लोग एक तो नहीं बना पाएंगे, और अगर बना भी लेंगे तो उसको ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जब इस तरह का पुलिस और बाकी लोग का जब स्थिति है। तो फिर अगला था कि कॉम्पेंसेशन एडिक्वेटली मिले जो विक्टिम है उनको और उनके फैमिली, मतलब उनके फैमिली को। और लास्ट पॉइंट था कि पुलिस एक्शन अगेंस्ट पुलिस ब्रुटैलिटी, मतलब कि जो पुलिस जो है प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स पर जो है अटैक कर रहे हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो पुलिस क्या अटैक करेगा, अब तो पूरा भीड़ ही बुला के, गुंडा लोग को बुला के जो है अटैक करवाया जा रहा है। तो पुलिस तो चलो अटैक कर ही रहा था, जो प्रोटेस्ट करता है डॉक्टर उस पर अटैक करता ही है, कई जगह पर हम लोग देखे ही है। तो यहाँ पुलिस क्या अटैक करता है, अब गुंडे आके जो अटैक कर रहे हैं। अब इसमें बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग करा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले करा रहे हैं। अरे जो भी करा रहा है, पॉलिटिक्स असाइड, है ना, डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन का क्या हुआ? डॉक्टर्स कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? गवर्नमेंट टोटली फेल कर चुका है डॉक्टर्स को किसी प्रकार का प्रोटेक्शन देने में। हम लोग, ये एक घटना नहीं है, ये जो एक घटना हम लोग में अचानक से उबाल आ जाता है, एक घटना फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन अब हम लोग ये समझना होगा कि ये एक घटना नहीं है, डेली बेसिस पर कभी किसी का सिर फोड़ दिया जाता है, कभी किसी का जान ले लिया जाता है डॉक्टर्स का। मतलब कि टोटल फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कि वो कुछ भी करे। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने से क्या ही होगा जब उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई फोर्स नहीं रहेगा। फोर्स भी रहेगा तो मॉब से डर के भागने लगेगा। तो ये एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाने का क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले बड़ी बात और गवर्नमेंट को तो तुरंत रिज़ाइन करना चाहिए। जो भी पावर में है, सीएम है, उनको तुरंत रिज़ाइन इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि भले आपके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कराए, भले आप कह दें कि ऑपोजिशन करवाया है कि या जो भी करवाया, बात यह है कि आपका पुलिस फोर्स कर क्या रहा था। जब एविडेंस वहाँ पर उस क्षेत्र में है तो एविडेंस को टैम्पर करने के लिए कोई, उसका सुरक्षा में कोई क्यों नहीं था? उसको कैसे लोग टैम्पर कर रहे हैं? पहले वहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे चालू हुआ? अब कंस्ट्रक्शन चालू हो गया तो उसके बाद फिर मॉब भी अटैक करके उसको आग लगा दे रहा है, तोड़ दे रहा है, फोड़ दे रहा है। ये कैसे हो रहा है? पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? मतलब ये टोटल आपका फेलियर है। भले वो आपके गुंडे या किसी के भी गुंडे हो, लेकिन आपका एज अ गवर्नमेंट आप फेलियर हो। तो आपको पहले आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए, है ना। लेकिन नैतिकता शायद गवर्नमेंट में ऐसे भी खत्म हो गया। हम लोग इस देश में देख रहे हैं आजकल, कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल चाहिए, कोई भी
जैसे रेल हादसा हो जाता है, इतना सारा हो रहा है, तो वहाँ पर रेल मंत्री भी इस्तीफा नहीं दे रहे, मतलब कि एक मॉरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो बात है कि अब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनना चाहिए, मेरे हिसाब से एक सेंट्रल फायर आर्म्स रेगुलेशन एक्ट बनना चाहिए फॉर डॉक्टर्स को जो है ज़रूरी हो गया है मेरे हिसाब से कि गवर्नमेंट अब अलाउ करे। अरे तुमसे नहीं हो पा रहा है सरकार, तुमसे नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स का सुरक्षा नहीं करवा पा रहे हो तुम, तो बस डॉक्टर्स को अलाउ कर दो तुम कि अपने पास सभी डॉक्टर्स जो है वेपन रख सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक वेपन्स। क्यों ऑटोमेटिक ऐसे अलाउड नहीं है इंडियन सिस्टम में, लेकिन ये लाना पड़ेगा, लाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट टोटल फेलियर हो गया है। ऑटोमेटिक इसीलिए क्योंकि कोई ऐसा भीड़ और मॉब लोगों पर अटैक करके जान ले लेता है एक डॉक्टर, तो एक मॉब से कैसे निपटा जाएगा। ये बात सुनने में बचकानी लग रही है, लेकिन बचकानी नहीं है, सीरियस बात है। इसलिए सीरियस बात है क्योंकि गवर्नमेंट जब फेल कर गया है, आपको जो प्रोटेक्ट करने के लिए वही आप फेल कर चुका है, जो तंत्र जो है, जो सिस्टम जिसको कहता है लोग, वही जब फेलियर है, तो अल्टीमेटली इसी तरह का आप यही कर दो कि अलाउ कर दो हम लोग को, डॉक्टर्स को, कि आप वेपन कैरी कर सकते हो। और एक वेपन नहीं, एक डॉक्टर अपने साइन पर जो है कम से कम 3 वेपन जो है, मतलब 3 वेपन जो है अपने साइन पर जो है वो लाइसेंस करवा सकता है, और वो किसी को भी दे सकता है, मतलब एज ए बॉडीगार्ड भी किसी को रख सकता है। ये एक डॉक्टर को परमिशन होनी चाहिए, और उस वेपन को अपने पर अटैक करने वाले, हाथ उठाने वाले व्यक्ति पर जो है वो अपने उस जो भी व्यक्ति उसकी लाइफ को थ्रेटन कर रहा है, इस तरह से उसके जान को खतरा पहुंचा रहा है, उस पर वो यूज़ करने के लिए भी फ्री है कानूनी रूप से, उस पर वो यूज़ कर सकता है अपने प्रोटेक्शन में। ये कानून बनना चाहिए। और हाँ, ताकि मिसयूज़ ना हो इस लॉ का, उसमें अलग अलग प्रोविजंस डालने चाहिए, जैसे कि उसको कहीं भी जो है अदर ओकेजन में, शादी वगैरह इस तरह के कोई ओकेजन में नहीं यूज़ कर सकते हैं वगैरह, या किसी को थ्रेटन करने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकें, ऐसा प्रावधान बनेगी। क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ होने वाला नहीं, तो जब गवर्नमेंट से कुछ नहीं होने वाला है, पुलिस से कुछ नहीं होने वाला है, तो सिंपल आप ये कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत नहीं है, आप सेंट्रल फायर आर्म्स रेगुलेशन एक्ट आप डॉक्टर्स के लिए ले आइए। सभी डॉक्टर्स को फायर आर्म्स जो है आप बोलिए कि आप रख सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो ज़रूरत रहने पर, ज़रूरत आने पर, अपनी जान की रक्षा करने के लिए, ताकि इस तरह से खौफ में लोगों को ना जीना पड़े। जिस तरह खौफ में सब किसी रूम में छुप रहे हैं, कहीं पर छुप रहे थे, जैसा हम लोग आरजी कार मेडिकल कॉलेज में देखे, अपने ही हॉस्टल में खौफ में जी रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पुलिस भाग रही है, कुछ नहीं कर रही है, मॉब पूरा कुर्सी तोड़ रहा है, दरवाज़ा तोड़ रहा है, शीशा तोड़ रहा है, पूरा में एविडेंस टैम्पर कर रहा है। तो ये सब ये एकदम प्रॉपर नहीं है। और मेरे ख्याल से अब सभी को मिल के फिर से, जैसा कि बहुत लोगों ने राइटली ये चीज़ सुझाया कि डॉक्टर्स को अपना काम ही छोड़ देना चाहिए, सारे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, सब कोई को अपना काम बंद करके चुपचाप, कोई रोड पर भी उतरने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में चले जाओ, अपने घर में सो जाओ, आराम से रहो। लेकिन जब तक गवर्नमेंट प्रॉपर एक ठोस कदम नहीं उठा लेती है, जैसे कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब एक्ट वैक्ट नहीं, इम्प्लीमेंट करो, ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करो, ग्राउंड पर कुछ पुख्ता करो, तभी काम चालू होगा। तो ये इतना एंगर है, जानते हैं मेरा नाइट ड्यूटी था, जो नाइट था मेरा, आज वहीं पर थे हम, नाइट ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी नाइट को कंसिडर किया जाता है, आईसीयू में भी थे हम। तो आज रात में मतलब हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं। एज एन इंटर्न मैं पूरे रात भर रहा, और अभी प्रॉपरली अभी 10:30 बज रहा है सुबह का, अभी तक मुझे सो जाना चाहिए था, लेकिन ये इतना डिस्टर्बिंग ये घटना हुआ है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये काफ़ी झकझोर देने वाला ये जो है घटना हुआ है। एक तो आप गलती कर रहे हो, एक तो आपका तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि आप इस तरह के बलात्कारियों को जो है आप सज़ा अच्छे से नहीं दिला पा रहे हो, इसके लिए इतना आंदोलन करना पड़ रहा है लोगों को, और ऊपर से आप गुंडागर्दी कर रहे हो और मॉब भेज रहे हो। जब ये कर रहे हो तो बस आपका कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस हमें इतना परमिशन दो कि हम अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकें। ये साधन हम खुद है, सबके पास इतना पैसा है कि साधन जुगाड़ कर लेगा, बस आप परमिशन दो कि हम अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। आप पर भी लोड खत्म हो जाएगा और डॉक्टर्स भी अपना प्रोटेक्शन खुद ही कर लेंगे। कोई पुलिस प्रशासन या कोई एक्ट की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक्ट की ज़रूरत है जो आप हमें दो। तो ये एंगर है जो कि मैं बस एक्सप्रेस करना चाहता था, इसलिए ये वीडियो बनाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।